नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 दिसंबर सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सर्दी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए शिवरा पंचांग के अनुसार इस वर्ष स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक घोषित किया गया है। शिक्षा विभाग के निर्देश मिलते ही जिले के सरकारी और निजी विद्यालयों ने अवकाश की औपचारिक तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि इस अवधि का उपयोग भवन मरम्मत, सुरक्षा व्यवस्था और आवश्यक रखरखाव कार्यों को पूरा करने में किया जाए, ताकि विद्यालय खुलने पर विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। इंडिगो की उड़ानें लगातार 7वें दिन भी बड़ी संख्या में रद्द हो रही है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका लगाकर दखल देने का आग्रह किया गया था। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने इस मामले का संज्ञान लिया है और कार्रवाई कर रही है। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, हम जानते हैं कि लाखों लोग फंसे हुए हैं। हो सकता है कि उनमें से कुछ लोगों का जरूरी काम हो और वे नहीं कर पा रहे हो, लेकिन भारत सरकार ने इस मुद्दे का संज्ञान लिया है, समय पर कदम उठाया गया है। अभी हमें कोई तत्कालिकता नहीं आती है। अजमेर की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने आरपीएससी की सेकंड ग्रेड टीचर 2022 परीक्षा में बैठने वाले डमी कैंडिडेट को गिरफ्तार किया है। आरोपी डमी कैंडिडेट ने 3 लाख रुपए लेकर एग्जाम दिया था। डमी कैंडिडेट ने उस परीक्षा को भी पास कर लिया था। आरपीएससी की ओर से जब काउंसलिंग की गई तो उसमें फोटो मैच नहीं होने पर फर्जीवाड़ा सामने आया। पुलिस पूर्व में मुख्य कैंडिडेट को गिरफ्तार कर चुकी है। डमी कैंडिडेट से पुलिस पूछताछ कर रही है। अभय कमांड एडिशनल एसपी गणेशाराम ने बताया, आरपीएससी की ओर से 2022 में सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। राजस्थान में सोमवार को कोटा में कलेक्ट्रेट और जयपुर में राजस्थान हाई कोर्ट को धमकी मिली। धमकी के ईमेल के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई है। कलेक्ट्रेट और हाईकोर्ट परिसर में सर्च की जा रही है। कोटा में कलेक्टर की ऑफिशियल आईडी पर धमकी का ईमेल आने पर परिसर को खाली करवाया गया। पुलिस, डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ते के साथ सेना के जवान भी जांच में जुटे हुए हैं। कोटा कलेक्टर पीयूष समारिया ने बताया, सोमवार सुबह करीब 7:20 पर कलेक्टर को धमकी भरा ईमेल आया था। ईमेल में किसी व्यक्ति ने केरल से होने का दावा करते हुए इसकी जिम्मेदारी ली है। इंडिगो संकट के कारण यात्रियों को परेशानी कम नहीं हो रही। सबसे बड़ी समस्या सामान नहीं मिलने की है। कई यात्री ऐसे हैं जो 5 दिन बीत जाने के बाद भी अपने सामान का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग घर पहुंच गए हैं, लेकिन सामान नहीं पहुंचा है। कस्टमर केयर से कई बार संपर्क करने के बाद आश्वासन दिया गया कि उनका सामान घर पर पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन उड़ान कब मिलेगी इसका कोई उत्तर नहीं मिला। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की सांबर झील एक बार फिर गंभीर पर्यावरणीय संकट से जूझ रही है। विदेशी प्रवासी पक्षियों का मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब नावा उपखंड मुख्यालय से सटे मोहनपुर क्षेत्र में झील किनारे सैकड़ों मृत मछलियां मिलने से हड़कंप मच गया। आज सुबह ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग और पशु चिकित्सालय विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में पानी के बढ़ते प्रदूषण और खारापन के तेज बहाव को मुख्य कारण माना गया है। सुबह झील पर पहुंचे पशु चिकित्सालय विभाग के डॉक्टर मोतीराम कुमावत ने बताया कि झील किनारे कुल 756 मृत मछलियां मिली है। गुजरात इस बार राजस्थान की मूंगफली मांग रहा है। हालात ये हैं कि बीकानेर से इस बार मंडी में आई अब तक फसल में से 50% मूंगफली गुजरात जा चुकी है। वहीं गुजरात से बीकानेर में होने वाली मूंगफली विदेशों तक में सप्लाई हो रही है। इन सभी कारण गुजरात में इस बार बारिश में हुई फसल खराबा है। दावा किया जा रहा है कि मूंगफली उत्पादन में बीकानेर ने इस बार गुजरात को पीछे छोड़ दिया है। इधर बढ़ती डिमांड से मूंगफली के दाम भी बढ़ गए हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई में 4500 साल पुराने तांबे के औजार, आभूषण, क्रूपसिल और कार्नेलियन मनके मिले हैं। विशेषज्ञों का दावा है कि यहीं से तांबे का व्यापार हड़प्पा सभ्यता तक पहुंचता था। यहां प्रोजेक्ट का सर्वे 2 सालों से चल रहा था और खुदाई पिछले 15 से 20 दिनों से जारी है। खुदाई टीम के अनुसार रोज हड्डियां, बर्तन, मोती और अन्य पुरातात्विक सामग्री मिल रही है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि यहीं से तांबे का व्यापार होता था, जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों तक पहुंचाया जाता था। सीकर को जाम की समस्या से बचाने के लिए फतेहपुर रोड से पिपराली तक ओवरब्रिज बन रहा है। इस ओवरब्रिज बनने के बाद करीब बड़ी संख्या में वाहनों को ट्रैफिक जाम से गुजरना नहीं पड़ेगा। अभी डाक बंगले के सामने पिपराली रोड, फतेहपुर रोड, पिपराली पुलिया और कलेक्ट्रेट के सामने सुबह 9 बजे से 12 बजे तक व शाम को 5 बजे से 9 बजे तक गाड़ियों को रेंग कर चलना पड़ता है। नागौर के मेड़ता उपखंड की छापरी ग्राम पंचायत में संचालित एसीसी प्राइवेट लिमिटेड स्लीपर फैक्ट्री के मजदूर पिछले 7 दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हैं। आज 8वां दिन है, लेकिन कंपनी प्रशासन से अभी तक किसी प्रकार की वार्ता मजदूरों से नहीं की गई है। इस हड़ताल के कारण रेलवे के लिए स्लीपर बनने वाली फैक्ट्री में स्लीपर बनाने का कार्य पूरी तरह से रुक गया है। मजदूरों ने कंपनी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनसे 12 से 15 घंटे तक काम करवाया जाता है, लेकिन इसके बदले में उन्हें किसी प्रकार का ओवरटाइम मानदेय नहीं दिया जाता। इसके अलावा फैक्ट्री में मजदूरों के लिए कोई मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है। दौसा में किसानों की बिजली समस्या को लेकर विधायक दीनदयाल बैरवा अधीक्षण अभियंता ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे विधायक बैरवा ने किसानों की समस्या पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया है,
जहां कांग्रेस कार्यकर्ता बिजली विभाग और प्रशासन के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं। विधायक ने बताया कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को दिन में बिजली देने का वादा किया था, लेकिन किसान में दौसा क्षेत्र में रात को बिजली आपूर्ति की जा रही है। अजमेर में एक बुजुर्ग को प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना में रजिस्ट्रेशन करना भारी पड़ गया। साइबर ठगों ने बुजुर्गों से संपर्क कर रजिस्ट्रेशन के नाम पर अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए 2.5 लाख रुपए हड़प लिए। ठगों ने सब्सिडी के 18% GST मांगे तो पीड़ित को साइबर ठगी होने की जानकारी प्राप्त हुई। पीड़ित ने साइबर पोर्टल और कृष्णगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जैसे जैसे ठंड का असर गहराने लगा है, वैसे वैसे सब्जियों के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। इस समय बाजार में हरी सब्जियों की कीमतें अपेक्षाकृत कम हो गई है। विशेष रूप से मटर की कीमतों में गिरावट की संभावना है, क्योंकि अगले सप्ताह से लोकल मटर की आवक शुरू होने वाली है। विभिन्न सब्जियों की कीमतों में इस गिरावट का मुख्य कारण मौसम में बदलाव और फसल की नई आवक है। किसान अब अपनी फसलें बाजार में लाने के लिए तैयार हैं, जिससे सब्जियों की उपलब्धता बढ़ेगी और दामों में कमी आएगी। इस समय हरी सब्जियों की मांग भी कम हो गई है, जिससे दामों पर और दबाव पड़ा है। पाली में नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे मादक पदार्थ तस्करों का पुलिस ने पीछा किया। एक तस्कर 1 किलोमीटर नदी में पैदल भागा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वहीं डोडा पोस्ट से भरी दोनों कारें जब्त कर ली गई। देसूरी SHO गोपाल सिंह को सूचना मिली कि देसूरी नाल से 2 कारों में डोडा पोस्ट से लेकर तस्कर गुजरने वाले हैं। इस पर पुलिस ने आना गांव के पास नाकाबंदी की, लेकिन दोनों कार चालकों ने रुकने की बजाय तेज रफ्तार में नाकाबंदी तोड़ दी। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में आज सोमवार सुबह 10:51 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.1 दर्ज की गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि कहीं से किसी तरह के नुकसान या चोट की खबर नहीं मिली है। अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस तीव्रता के झटके सामान्य माने जाते हैं और इनमें बड़े नुकसान की संभावना कम होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।